नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी ने एक आज नया विज्ञापन यहाँ पे जारी किया है आज 30 अगस्त 2024 को। और ये विज्ञापन है राज्य निर्वाचन आयोग में समीक्षा अधिकारी यानी आरओ का ये विज्ञापन जारी किया है आयोग ने। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे दोस्तों। क्या इसमें योग्यता है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है, और साथ में इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 30 अगस्त 2024 को, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 19 सितंबर। तो आज से 19 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर पदों की संख्या की बात करें तो इसमें बहुत कम पद दोस्तों, केवल 2 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी परीक्षा जो यहाँ पे विज्ञापन जारी किया है, केवल कुल पदों की संख्या यहाँ पे 2 पद है यहाँ पे, और ये यहाँ पे विवरण आप देख सकते हैं। और समूह खाकी ये भर्ती है। वेतनमान की बात करें तो इसमें 44,900 से लेकर 1,42,000 तक ये इसका वेतनमान है। ग्रेड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें, क्योंकि इसी के आधार पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन। किसी भी यानी स्ट्रीम से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना जरूरी है। अगर आप स्नातक हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अधिमान्य अर्हता जो सभी में मांगी जाती है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, एनसीसी बी प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय सेवा योजना का सी प्रमाण पत्र। अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स हैं तो इनको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, वो है स्नातक। अगर आपने स्नातक कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें, आयु गणना, तो आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी 21 से 42 वर्ष तक के सभी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो निश्चायक तिथि है आयु गणना की, वो है 1 जुलाई 2024। बाकी जो श्रेणी वाइज जो आयु सीमा में छूट मिलती है वो यहाँ पे लिखा गया है पूरा। उसके बाद अगर बात करें इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, ये यहाँ पे शुल्क दोस्तों आपको देना पड़ेगा। जनरल अभ्यर्थियों को 172, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ने ओबीसी 172, SC ST 82, EWS 172, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं 22 रुपये को शुल्क देना पड़ेगा। जो अनाथ अभ्यर्थी हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी पद पर चयन हेतु परीक्षा। तो आरओ का आपको एग्जाम पैटर्न वैसे पता होगा दोस्तों, क्योंकि आरओ की इससे पहले भी भर्ती निकाल चुका है आयोग। तो उसका ये देखो यहाँ पे जो इसका एग्जाम पैटर्न है, इसमें 2 एग्जाम होंगे, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, केवल 2 पदों के लिए आयोग यहाँ पे एग्जाम करा रहा है। मेरा मानना ये है कि इन पदों की परीक्षा आयोग को जो इस लेवल के एग्जाम होते हैं उनके साथ ही इसका विज्ञापन वैसे निकाला जाना चाहिए, क्योंकि केवल 2 पदों के लिए फिर इतने सारे अभ्यर्थी यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करेंगे, और केवल 2 पदों के लिए कंपटीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्री एग्जाम जो होगा उसमें होगा जीएस यानी सामान्य अध्ययन। 150 अंकों का ये प्रश्न होगा, 150 प्रश्न इसमें होंगे, 150 अंकों की, यानी केवल 2 घंटे का एग्जाम ही होगा। तो 2 घंटों में आपको 150 प्रश्न करने हैं। तो ये है प्री एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। फिर जो इसके लिए फिर इसकी मेरिट बनेगी, और फिर यहाँ पे आयोग यहाँ पे मेंस एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगा, और फिर जो प्री एग्जाम में मेरिट बनेगी उसके आधार पर फिर मेन एग्जाम यहाँ पे अभ्यर्थी देंगे। तो मेंस एग्जाम में क्या होगा, जीएस आएगा, सामान्य अध्ययन, ये एमसीक्यू टाइप के इसमें प्रश्न होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद हिंदी संरचना, इसमें 5 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, 3 घंटे एग्जाम होगा। और निबंध लेखन, इसमें 3 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, 3 घंटे का एग्जाम होगा। यानी मेंस एग्जाम इसका होने वाला है 400 अंकों का। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिलेबस आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये है प्री एग्जाम का सिलेबस यानी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, जिसमें 150 अंकों का ये पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे।
इसमें सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस और कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित प्रश्न बनेंगे। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, तो स्वतंत्रता के बाद की भारतीय राजनीति संबंधी इसमें प्रश्न बनेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न बनेंगे। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से। भारत तथा उत्तराखंड का भूगोल, पड़ोसी राज्य एवं देश से संबंध, तो यहाँ पे भूगोल से संबंधित, और भारत देखो इंडियन जियोग्राफी और उत्तराखंड जियोग्राफी दोनों से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास से प्रश्न बनेंगे, उत्तराखंड की संस्कृति से, तो यानी उत्तराखंड जीके के भी इसमें लगभग 50 क्वेश्चन तो उत्तराखंड के इसमें बनते हैं। 45 से 50 क्वेश्चन इसमें उत्तराखंड जीके के ही पूछे जाएंगे। उसके बाद उत्तराखंड राजनीति, पर्यटन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, ये सब उत्तराखंड जीके से संबंधित प्रश्न है। और सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो इसमें रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो प्री एग्जाम का पैटर्न है वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। 150 अंकों का ये एग्जाम होगा और इसमें ये सिलेबस का रहने वाला है। उसके बाद प्री एग्जाम के बाद जो मेंस एग्जाम का इसमें सिलेबस है, यहाँ पे इंग्लिश में भी इन्होंने दे रखा है। तो मेंस एग्जाम जो इसका जीएस का एग्जाम होगा, सामान्य अध्ययन का एग्जाम, प्रथम प्रश्न पत्र है, ये भी एमसीक्यू टाइप का होगा और इसमें 200 है प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 203 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें सामान्य अध्ययन यानी जीएस और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग, भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न बनेंगे, भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल। आप देखो इसमें लगभग सिलेबस काफी कुछ वही है, जो प्री एग्जाम का सिलेबस है वही यहाँ पे मेंस एग्जाम के जो जीएस का पेपर है उसका यहाँ पे लगभग काफी कुछ सिलेबस वही है। आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तो करंट अफेयर्स भी यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र होने वाला है हिंदी संरचना का, 100 अंकों का होगा। इसमें यहाँ पे देखो प्रत्येक अंक यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। 20 अंकों का होगा यहाँ पे किसी दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक, सारांश तथा गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। उसके बाद यहाँ पे 15 अंकों का क्या होगा? सरकारी पत्र का सारिणी रूप में सार लेखन। फिर पत्राचार 15 अंकों का, इसमें शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी। 10 अंकों का यहाँ पे होगा परिभाषिक शब्दावली रूपांतरण, 12 शब्द दिए जाने जिसमें से कोई 10 करने हैं आपको। 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी में आपको क्या करना है? रूपांतरण करना है, ट्रांसलेट करने हैं। और उसी प्रकार 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी में आपको क्या करने हैं? रूपांतरित करने हैं। उसके बाद तृतीय प्रश्न पत्र जो बनेगा वो भी 3 घंटे का होगा, 100 अंकों का होगा। और इसमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र संबंधी एक निबंध होगा। ये निबंध लेखन का है, ठीक है। निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखने होंगे। जो अभ्यर्थी हिंदी में, जिसका लैंग्वेज हिंदी है वो हिंदी में भी लिख सकता है, जो इंग्लिश में भी लिखना चाहे वो इंग्लिश में भी लिख सकता है। तो पहला निबंध है जो ये इन टॉपिकों से बनेगा। दूसरा है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार से 35 अंकों का। और 30 अंकों का यहाँ पे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों आज का विज्ञापन। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।